Today we are going to start chapter number 3, national income and related aggregates. Topic number first, aggregates और variants of national income. National income के कितने aggregates या variants होते हैं? तो there are many aggregates of national income to measure the value of goods and services in terms of money. So इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको मेज़र किया जाता है मनी के टर्म्स में बाई यूजिंग डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको मनी के टर्म में मेज़र किया जाता है नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट को यूज करके. तो देयर आर 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. उन 8 एग्रीगेट्स के नाम क्या है? जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी एंड लास्ट वन इज़ एनएनपी एफसी. अब ये सब है क्या, इसके नाम क्या, पूरे इनके नाम क्या हैं? अगर आपको ये याद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो मेरे पास एक ट्रिक है, आप उसका यूज करके आप ये 8 एग्रीगेट्स का नाम आसानी से लिख सकते हैं. 8 एग्रीगेट्स का नाम आसानी से लिख सकते हैं. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप 4 बार डीपी लिखिए और 4 बार एनपी लिखिए और 4 बार जी लगाइए और 4 बार एन लिखिए. एक एमपी और एक एफसी, एक एमपी एक एफसी, एक एमपी एक एफसी, एक एमपी एक एफसी. इनका नाम क्या है? जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एमपी से मार्केट प्राइस. जैसे लास्ट वाला देख लेते हैं. एन से नेट, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, एफ से एफसी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 एन है आपके पास. तो जो फर्स्ट एन होता है उसका नेट मीनिंग होता है और जो सेकेंड एन होता है उसका नेशनल. ओके, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. यहाँ पे देख लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस. जो सेकंड आपका एन है उसको नेशनल बोलेंगे और फर्स्ट एन को नेट बोलेंगे. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. बट अगर आपको इन सब का डेफिनीशन इजीली लिखना है, जैसे जीडीपी एमपी का हमें डेफिनीशन लिखना है कि इन 8 एग्रीगेट्स का डेफिनीशन कितना इजीली हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए भी एक ट्रिक बनाया हुआ है. वो आप उसको आसानी से देख के डेफिनीशन बहुत जल्दी आसानी से लिख सकते हैं. तो अगर किसी एग्रीगेट्स में जी आता है उसके लिए आप ग्रॉस वर्ड यूज़ करोगे. अगर एन आता है तो फर्स्ट एन की बात कर रहा हूँ तो नेट यूज करोगे. अगर एमपी दिया है तो मार्केट वैल्यू, एफसी दिया है तो मनी वैल्यू, अगर पी दिया है तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. पी का मतलब होता है प्रोडक्ट. पी का मतलब है प्रोडक्ट जो हर एग्रीगेट्स में लगा हुआ है. पी तो हर जगह इसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट. ओके, तो एफ सी आएगा तो मनी वैल्यू, पी आएगा तो ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डी आएगा तो डी का मतलब है डोमेस्टिक. तो इसके लिए अगर आएगा तो वर्ड आप यूज करोगे प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सेकेंड एंड रहेगा तो आप इस्तेमाल क्या करोगे? प्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मल रेजिडेंट. ओके, लास्ट में हर डेफिनेशन में आप ये वर्ड यूज करोगे, ये सेंटेंस यूज करोगे, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. सभी एग्रीगेट्स में आप ये यूज करोगे. चलिए हम लोग देखते हैं कितना आसानी से हम लिख सकते हैं डेफिनेशन को. तो देखिए आप कितना आसानी से डेफिनेशन को लिख सकते हैं, बट उसके पहले आपको एक काम करना होगा. जैसे ग्रॉस को आपको फर्स्ट पे रखना होगा और एमपी को आपको रखना होगा सेकंड पे. ओके, और फिर उसके बाद पी को आपको रखना होगा 3rd नंबर पे और डी को आपको रखना होगा 4th नंबर पे. अब देखिए कितना आसानी से डेफिनेशन बन जाएगा. इट रिफर्स टू, फर्स्ट नंबर पे है क्या? ग्रॉस. ओके, और फिर सेकंड नंबर पे क्या है? नीचे मैंने लिखवाया था कि एमपी के लिए क्या यूज़ करना है? मार्केट वैल्यू. ओके, 3rd नंबर पे क्या है? प्रोडक्ट है, उसके लिए मैंने क्या लिखवाया था? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, फिर उसके बाद मैंने
4th नंबर क्या लिखवाया था डी के लिए, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और ये जो वर्ड है ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये हर डेफिनेशन में कॉमन रहेगा। वो आप देखिए कितना आसानी से बन गया डेफिनेशन। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जिन वर्ड के लिए मैंने नीचे लिखवा रखे हैं कीवर्ड, आप उसका यूज करिए और इसको नंबरिंग कर लीजिए, आराम से डेफिनेशन को लिख सकते हैं, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे एक डेफिनेशन और मैं आपको बताता हूँ, जैसे वहाँ पे ग्रॉस था तो मैंने यहाँ नेट ले लिया, वहाँ डोमेस्टिक था तो यहाँ नेशनल ले लिया, वहाँ एमपी था तो यहाँ मैंने एफसी ले लिया। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे, एफसी सेकंड पे, प्रोडक्ट थर्ड पे और नेशनल फोर्थ पे। तो देखिए इट रिफर्स टू, एन से पहला हो गया नेट, दूसरा से हो गया एफसी का मतलब मनी वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद थर्ड पे हो गया ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फिर उसके बाद क्या है नेशनल, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो मैंने ये नीचे लिखवाया हुआ है कि नेशनल के लिए आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, और ये वर्ड तो कॉमन रहेगा सब में, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितना आसानी से हो गया है ना। तो ऐसे ही हर डेफिनेशन के आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जीएनपी एमपी का हमको डेफिनेशन लिखकर सेंड करिए, मैं चेकआउट करता हूँ कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ओके, जीएनपी एमपी का आप हमें लिख कर दिखाइएगा। नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम उन 8 एग्रीगेट्स में क्या नाम देते हैं, एनडीपी एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम है एनडीपी एफसी। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का दूसरा नाम है एनएनपी एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बीच का डिफरेंस, मीनिंग क्या है, इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम। इनकम कौन सा होगा, फैक्टर इनकम होगा, ट्रांसफ़र इनकम नहीं, फैक्टर इनकम की बात होगी। इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेशनल इनकम में क्या है, इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से आप क्लियरली समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ओके, और ये आपका है अमेरिका। तो इस इंडिया में इंडियन भी रहते होंगे और प्लस फॉरेनर भी रहते होंगे। और ये जो पूरा इंडिया का है, इंडिया जहाँ तक ये फैला हुआ है पूरा सर्कल है इंडिया के लिए, ये इंडिया का क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। इंडिया जहाँ तक फैला हुआ है उसका क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इस इंडिया में रह के इंडियन भी कमा रहे होंगे और फॉरेनर भी कमा रहे होंगे। ओके, तो इंडियन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, और फॉरेनर को क्या बोल रहे हैं, नॉन रेजिडेंट। तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के जो भी इनकम कमाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। तो इस हमारे डोमेस्टिक इनकम में किसका किसका इनकम आ रहा है, इंडियन का और फॉरेनर का। इंडियन को हम बोलें नॉर्मल रेजिडेंट और फॉरेनर को नॉन रेजिडेंट। तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के जो भी इनकम कमाएगा उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को कमाने वाले कौन है, इंडियन भी होंगे और फॉरेनर भी, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ओके, तो ये अमेरिका मेरे लिए क्या है, ये अमेरिका मेरे लिए आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब ये इंडिया मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो ये अमेरिका मेरे लिए क्या है, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर। तो अब आप डेफिनेशन में थोड़ा देखिए, इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम कमाया जाएगा उसको डोमेस्टिक इनकम बोले, उसके कमाने वाले इंडियन भी होंगे और फॉरेनर भी होंगे। नेशनल इनकम में क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो हमें अगर अपना नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जानना है तो सिर्फ और सिर्फ हमको नॉर्मल रेजिडेंट का इनकम इंक्लूड करना होगा। मतलब हमारे लोगों द्वारा जो भी इनकम कमाया गया है वो चाहे इंडिया में रह के कमाए हो चाहे इंडिया के बाहर जाके कमाए हो, वो हमारे लिए हमारा नेशनल इनकम होगा। तो नेशनल इनकम में सिर्फ हमारे लोगों का ही इनकम आएगा। वो हमारे जो लोग होंगे वो चाहे इंडिया में रह के कमाए चाहे इंडिया के
बाहर रह के कमाए, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, उससे मतलब नहीं। अगर हमारे इंडिया के कोई हैं, अगर उसने इनकम कमाया है चाहे इंडिया से चाहे इंडिया के बाहर, तो हमारे नेशनल इनकम में आएगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस NFIA। डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता है और नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड होता है। फार्मूला देख लीजिए, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ओके, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब शायद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लगाएंगे। ओके, तो अब हम मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी।